कर्नाटक विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और चुनावी रणनीति को तैयार करने में जुटी हुई है। वहीं एक खास बातचीत के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस के पास अगले महीने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने का अच्छा मौका है। बीजेपी वर्तमान में कर्नाटक में सत्ता में है और फिर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। जहां वो 2008 में देश के दक्षिणी क्षेत्र में पहली बार सत्ता में आई थी, वहीं शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव को अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी अपने अभियानों में राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य के मुद्दों से जोड़ती है। पवार ने बताया कि मेरा आकलन है कि दो प्रकार के चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के लिए एक राष्ट्रीय चुनाव और राज्यों के लिए एक चुनाव। मेरा व्यक्तिगत आकलन, और आप सहमत नहीं हो सकते हैं, यह है कि राज्य के चुनाव एक अलग खेल है। पवार ने कहा कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, कर्नाटक में चुनाव है और मेरा आकलन है कि कांग्रेस जीतेगी। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। हालांकि विधायक टूट गए और भाजपा के बाद में सरकार बनाई। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल ऐसे कई राज्य और गैर भाजपाई राज्य हैं जहां पवार ने ये कहा कि वहां पर बीजेपी का कोई भी चांस नहीं दिखाई देता। पवार को खुद महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता से हटाने और उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का अनुभव है। उनका गठबंधन अल्पकालिक था क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने विद्रोह किया और भाजपा ठाकरे के पूर्व सहयोगी के साथ सरकार बनाई। एनसीपी नेता ने कहा कि नागालैंड में हमारे 6 से 7 लोग चुनकर आ गए। मैंने डिफेंस मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री के तौर पर वहां की स्थितियां हैंडल की थी। वहां की स्थिति सेंसिटिव है। कुछ लोग भारत के खिलाफ थे। जब कुछ ऐसी शक्तियां होती है ऐसे छोटे राज्य में पॉलिटिकल इंटरेस्ट दूर रखकर नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर कुछ कदम उठाने की जरूरत होती है। अलगाववाद की भूमिका लेकर एक अलग रास्ता देश के सामने रखने की कोशिश की है और आज भी करते हैं। ऐसे समय मिलकर वहां मजबूती की हुकूमत देने की आवश्यकता है, लेकिन कठिन तरह से यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इनकी कीमत देश को और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट को चुकानी पड़ेगी। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।